नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मेरा शाइस्ता खान का तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम शाइस्ता खान है और मैं आप सबसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बोलने का उतना हक नहीं है। वो कहते हैं ना, छोटी मुँह बड़ी बात। लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं, और जब हमारे बड़े समझदार और अच्छे होते हैं तो उनकी सीख को लेकर चलना हम छोटों का फ़र्ज़ बनता है। चूँकि हम भारत देश में रहते हैं और ये मातृभूमि पर उतना ही हक हमारा भी है और उतना ही हक सभी जीव जंतु प्राणी का है। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस समय जो भारत देश में कोरोना वायरस की बात को छोड़कर लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, भारत देश एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों को लेकर चलने का देश है। लोग कहते हैं, कई सारे कमेंट्स, कई सारे वीडियोस आए दिन सोशल मीडिया पे और कई सारे चैनलों में इस समय सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, जातिवाद। जातिवाद कर कौन रहा है, इसके बारे में हम लोग को सोचना है। क्योंकि हमारा भारत देश, हमारा भारत भूमि, हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी को खुलकर जीने की आज़ादी है। और हमारे भारत देश में सभी धर्मों को लेकर चलने का नाम हमारा भारत देश है। भारत देश में सभी धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सभी को साथ में लेकर चलने का और सभी का उतना ही हक है जितना हमारे हिंदू भाई का है, जितना हमारे मुस्लिम भाई का है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे कि हमको अभी कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ना है, ना कि हिंदू मुस्लिम तो बाद में भी कर लेंगे। वैसे कहा जाए तो लोग कहते हैं कि अरे यार, मैं तो भगवा कलर से हूँ, अरे मैं तो पंचरत्न हूँ। यार, यहाँ पर आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे भगवा धारण कर लो या पंचरत्न धारण कर लो, लेकिन आपको आपके अच्छे कर्म ही अच्छे इंसान बनने की तौफीक अदा देते हैं। यार दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश में जो ये आजकल मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसे मैं एक समुदायों के लेकर नहीं कहूँगी या टॉलरेट करने का मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। अभी मैंने एक ऐसे वरिष्ठ और बहुत सम्मानीय, मेरे नज़र में बहुत सम्मानीय पर्सन थे, लेकिन उनकी 2-4 दिनों से, काफ़ी दिनों से मैं उनको गाइड कर रही थी और वो मतलब हमेशा ही कथास बोलते रहते हैं। 2 शख्स हैं जिनका मैं नाम शायद यहाँ पे लूँगी तो शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे। तो 2 ऐसे शख्स हैं जो हमेशा उनको देश की फ़िक्र नहीं है, उनको सिर्फ ये फ़िक्र रहती कि देश का मुसलमान क्या कर रहा है, देश में मुसलमान कितनी गंदगी फैला रहा है। मैं कहती हूँ, भारत देश में कोरोना वायरस आया कैसे, कहाँ से आया, इस पर कोई किसी को कुछ बोलने का हक ही नहीं है। भारत देश में अगर एक मुसलमान कुछ करता है तो उसे सब लोग इतनी ज़्यादा खींच खाच के बोलते रहते हैं। यार, हमारा भारत देश हम मुसलमान से नहीं है, हम सबसे पहले इंसान हैं। अल्लाह ताला ने, भगवान ने, गॉड ने हमें इंसान बनाकर भेजा है। इंसान का पहला फ़र्ज़ होता है कि अपने धर्मों की रक्षा करना। कोई भी धर्म गलत नहीं है, चाहे वो हिंदू का धर्म है। राम जी देखो, महापुरुषोत्तम राम जी जो सच्चाई के लिए अपने सबसे प्रिय, मतलब कि उनके देश का नाम ना ख़राब हो, उनका कुल ख़राब ना हो, तो उन्होंने अपनी जान से प्यारी बीवी, उनको पता था कि सीता बहुत सबसे पवित्र और पवित्र आत्मा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका त्याग किया था। त्याग से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता। अगर जहाँ पर प्यार है वहाँ पर त्याग है। आप लोग त्याग क्यों नहीं करते अपने बुरी चीज़ों का जो आपके दिमाग में, जहन में आता है। आज हिंदू भाई अगर आपका वो आता है, क्या बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं यार, त्यौहार आता है ना, नवरात्रि का। नवरात्रि में हम सब मिलकर, हमारे घर के सामने मंदिर है, शीतला माता मंदिर है, हम सब लोग मिलकर वहाँ पर एक दूसरे के प्रति वो करते हैं, दुआ करते हैं। कि अभी मैंने खुद वीडियोस बनाई थे, उसमें मैंने कहा था कि देखिए, सभी धर्म सर्वप्रिय हैं, ठीक है ना। और जब मुहर्रम आता है तो हमारे हिंदू भाई सब मिलकर मुहर्रम में कितना खुश होते हैं। तो हमारे भारत देश में ये हिंदू मुस्लिम क्यों चल रहा है? मैं सच कहना चाहूँगी
कि एक मुसलमान के ख़राब होने से पूरा मुसलमान कौम ख़राब नहीं हो जाता। मैं ये नहीं कहती कि मौलाना साहब जो दिल्ली में जो मौलाना साहब छुप रहे हैं, जो अपना टेस्ट नहीं करा रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, किसी को मारा पीटा नहीं है। उन्होंने किया क्या है कि उनको कोरोना वायरस है और वो छिप रहे हैं। अरे कोरोना वायरस है ना, उसको हम सब मिलकर जब सहयोग करेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे, शासन से मिलकर उनका साथ देंगे तो डेफिनेटली आप ठीक हो सकते हैं। अब आप उस राज को छुपा रहे हैं, आप इधर उधर जाके फैला रहे हैं, तो गलती तो यहाँ पर मौलाना साहब की है, ठीक है। लेकिन ये बात कि वो देशद्रोही है, वो क्राइम फैला रहा है, आप लोग खुद सोचो ना। ऐसे एक इंसान की गलती क्या हमारे पूरे भारत देश को देना सही है? एक मुसलमान गलत है तो क्या पूरे, वो तो धर्म गुरु है, वो जैसा कहते थे लोग वैसे ही पालन करते थे। अब आप ही लोग सोचिए कि अगर हम लोग ये सोचे अरे यार हम मरेंगे तो भैया हम क्यों देश के लिए फिर करें यार, हम जब मरेंगे तो हमारा समाज ही हमको ले जाके कब्रिस्तान में दफनाएगा, हिंदू भाई तो ना आएगा दफनाने, या हिंदू भाई ख़त्म होगा तो उनके हिंदू भाई ही जाएंगे शमशान में आग लगाने के लिए, कोई मुस्लिम भाई नहीं जाएगा। लेकिन हमारे देश में अगर कोई हिंदू ख़त्म होता है तो मुसलमान भाई भी उनकी मौत मिट्टी पे जाता है, अगर कोई मुस्लिम ख़त्म होता है तो हिंदू भाई भी उनकी मौत मिट्टी पे जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल के हमारे देश में हिंदू मुसलमान का बहुत बड़ा, क्योंकि हमको इस देश से गरीबी दूर करना है, गरीबी की बात करना है कि हमारे भारत देश से गरीबी कैसे जाए, कोरोना वायरस को हमको हमारे देश से कैसे दूर करना है। अभी मेन मुद्दा ये होना चाहिए, ना कि मुद्दा ये होना चाहिए कि हमको हमारा जो हिंदू धर्म खतरे में है। पहले उनको इराक से निकाला गया, फिर उनको कश्मीर से निकाला गया, उनको यहाँ से, इतिहास क्यों दोहरा रहे हैं? हम सब अपनी अच्छी सोच से ऐसा करें ना। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना अच्छा कर रहे हैं, आज उन्होंने 3 तलाक प्रथा को हटाया है। मुझसे लोग कहते थे ये भारतीय जनता पार्टी तो जातिवादी पार्टी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा वो होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मैं अपनी बातें इसलिए रख रही हूँ कि मुझे ये बातें आप सबके सामने कहने के लिए मैं मजबूर हो गई थी, क्योंकि मैं उतनी समझदार नहीं, उतना मुझे राजनीति का कोई वो नहीं है और ना ही मुझे ज़िंदगी का कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो मेरी बातें सुन रहे हैं वो काफ़ी समझदार हैं। लेकिन मैं अपनी बातें रख रही हूँ आप सबसे, क्योंकि हमारा भारत देश सभी धर्म को लेकर चलने का देश है, कोई भी किसी को नहीं निकाल सकता भारत देश से। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, इनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मुसलमान में क्या बोलते हैं, इस कुरान तय करता है, बाइबिल में, क्रिश्चियन में बाइबिल तय करता है, लेकिन हिंदू धर्म में सुप्रीम कोर्ट तय करता है। ऐसा कुछ नहीं है। गीता को भी लोग मानते हैं उतना ही जितना कुरान को मानते हैं, जितना बाइबिल को मानते हैं उतना कुरान को मानते हैं, जितना गीता को मानते हैं उतना ही सभी धर्म की किताबों को सब लोग मानते हैं, सभी धर्म के लोग मानते हैं। गीता भी गलत नहीं है, कुरान भी गलत नहीं है, बाइबिल भी गलत नहीं है। सब ने अपने धर्मों को बचाने के लिए अच्छे काम किए। मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों, भारत देश इस समय गरीबी की मार सह रहा है। प्लीज़ आप सबसे निवेदन है, किसी एक की गलती से आप हिंदू भाई मुस्लिम भाई आपस में बिल्कुल भी ना लड़ें। इस समय भारत देश में जो कोरोना की मार चल रही है, वायरस को हमको दूर करना है, गरीब भाइयों की मदद करना है। अभी सरकार जितनी भी मदद कर रही है, चलिए कर रही है, लेकिन इसका भी लॉकडाउन कब ख़त्म हो जाए, कब ख़त्म होगा कब नहीं, इसका भी हमें ठीक से पता नहीं है। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम भारत देश को कैसे विकसित करें, कैसे भारत देश से गरीबी दूर करें। अभी सभी, क्योंकि जो आम नागरिक होता है जब वो अपना वोट देता है, आज हमने नरेंद्र मोदी जी को चुना है तो उनको देखकर चुना होगा कि वो हमारे भारत देश के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ देख के ही चुना है ना। तो आप लोग इतने समझदार हैं, अगर आप आपस में ऐसे हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आग ऐसी होती है ना, ये जितनी भड़काएंगे उतनी भड़केगी। इसे ठंडा करने की कोशिश करिए प्लीज़ दोस्तों। मेरा ये जो वीडियो देख रहे हो आप सब लोग, ये वीडियो जितना हो सके तो शेयर करो। कोई भी हिंदू नहीं होता जन्म से, कोई भी मुस्लिम नहीं होता। मैं कहती हूँ ना कि मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुस्लिम भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ। मेरे अंदर सभी धर्म के लोग वास करते हैं, सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के भगवान मेरे अंदर वास करते हैं, क्योंकि जो दिल होता है ना, ये दिल के अंदर भगवान बसते हैं, ना ही मंदिर में ना ही मस्जिद में। आज आप ये सोचिए, हमारी धरती माता जिसका हम धरती माँ जिस
हमारी 2 माँ होती हैं। सबसे पहली माँ जो हमें जन्म देती है, 9 महीने पेट में रखती है और अपना दूध पिलाती है, उस माँ के प्रति हम बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं। लेकिन हमारी दूसरी माँ ये मातृभूमि होती है, जिसके मिट्टी से खेल के, जिसका अन्न खाकर हम जिंदा रहते हैं, उसके प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। हमारे भारत देश के प्रति हमारी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा मदद करें, किसी की फाइनेंशियली मदद हम बहुत ज़्यादा करें। लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल किया गया कि वहाबी पार्टी ऐसा, वहाबी मतलब ऐसा करते हैं। मैं कहती हूँ ना, मेरे नाना रहीम करीम ड्राइवर वहाबी पार्टी से थे। मैं खुद वहाबी पार्टी से हूँ, तबलीगी जमात से हूँ। हमने अपने भारत देश के लिए, मेरे नाना एक ड्राइवर थे, वो ट्रेन खड़ा करके नमाज़ पढ़ते थे, 5 वक्त के नमाजी थे। और जब कोई हिंदू भाई का इंतकाल होता था तो वो उनके तेरी में जाके खाना खाते थे, शरीक होते थे। कभी उन्होंने हम लोगों को ये नहीं बोला, बेटा कि हम भारत देश में, ये मातृभूमि हमारी है, ये मातृभूमि हमारी, हम मातृभूमि में रहने वाले हैं। और एक बात और, मेरा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये वीडियो जिनके लिए बना रही हूँ, वो खास कर ये बात सुन ले, जो ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, इसका भुगतान आगे चलकर आपको ही भुगतना होगा। और आप हिंदू भाई होकर आप ऐसे कह सकते हैं कि हमें तो हिंदुस्तान से निकाला जाएगा, हमें बांट दिया जाएगा। कैसे बांट दिया जाएगा? हिंदुस्तान हिंदुत्व से है सबसे पहले तो ये कहना गलत है कि हमें तो हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा हिंदू धर्म का, और इसमें इस्लाम में तो कुरान तय करता है, बाइबल तय करता है, ठीक है। और इसमें और हम लोगों को, मतलब हम लोगों को क्या, किस गलती की सज़ा दी जा रही है कि हम लोग मुस्लिम हैं, है ना? इसलिए आप लोग हमें टारगेट करना चाह रहे हो। हम मुस्लिम नहीं हैं, हम बार बार कह रहे हैं, हम मुस्लिम नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमें इंसान बना के भेजा है। ना हम हिंदू हैं, ना हम मुस्लिम हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं। ऐसा बनो कि लोग आपको आपकी अच्छाई से जाने, ना कि आपके बुरे कर्मों से आपको जाने। दोस्तों, इस दुनिया में हमेशा एक बात याद रखिएगा, चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें, चाहे आप कितने भी बड़ा मतलब घर बना लें, लेकिन जब मौत आएगी ना, तो आपको ना ये पैसा बचा पाएगा, ना ही आपका ये मशहूर घर बचा पाएगा। इसलिए अपने सोच, अपनी अच्छाइयाँ लेकर चलिए। भारत देश में कोरोना वायरस किसी जाति धर्म को देखकर नहीं, वो सबको हो रहा है, क्योंकि गरीबी की कोई जात नहीं होती, और कोरोना वायरस अपना जिसको भी टारगेट करता है उसकी भी कोई जात नहीं होती। तो दोस्तों, फ़िलहाल ये कहना गलत होगा कि मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान वो कर रहे हैं। एक इंसान की गलती की सज़ा आप सारों को नहीं दे सकते हैं, सारों को नहीं दे सकते हैं। एक गलती की सज़ा आप सारों को नहीं दे सकते हैं। मेरा यही कहना है आप सभी से, और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि भारत देश में रहना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना छोड़ दिए। जब हम अकेली लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, जब हम सब आपस में एक हो जाएंगे, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख ईसाई, क्रिश्चियन भाई, हमें कोई नहीं तोड़ पाएगा। हमारा भारत देश इसलिए पीछे रह गया कि हम बस हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते रह जा रहे हैं, इससे हम बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। हम क्यों बटें? हमारा भारत देश बहुत प्यारा भारत देश है। आज हमारे भारत देश में अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने मिसाइल बनाई, जो हमारे भारत देश के लिए इतना कुछ करके गए हैं, उनकी बातों पर ध्यान रखिए। अंबेडकर जी, जिन्होंने दलित समाज के लिए इतने अच्छे काम किए, उनको याद करिए। भगत सिंह, जो हमारे भारत देश के लिए शहीद हो गए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए शहीद हो गए, उनको याद करिए, ठीक है ना? अब आप लोग बार बार ये कहेंगे कि मुसलमान ऐसा, मुसलमान वो वैसा, सुबह उठो तो बस यही न्यूज़ देखने को मिलती है। मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी लोग से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरा भारत देश है, हमारा भारत देश है। इसको हम जितना चाहें अच्छा बना कर रख सकते हैं, हम जितना चाहें इसे बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि एक इंसान की सोच ना, क्योंकि ये एक ऐसी चिंगारी, आप इसे जितना भड़काओगे, जितना इसमें आप घी डालोगे, इतना ये भड़केगा। तो इस समय फ़िलहाल हिंदू मुस्लिम बिल्कुल ना करो दोस्तों, आप सबसे मैं निवेदन कर सकती हूँ। और ऐसे सोच के लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं, इस तरीके की सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप में ग्रुप बनाकर इस तरीके से मुसलमानों के बारे में बोलना, ये वो, कोई भी मुसलमान कभी भी किसी हिंदू धर्म के बारे में कभी आप शब्द नहीं बोलना पसंद करेगा, जो एक सच्चा मुसलमान है। क्योंकि हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि आप किसी को मुँह के सामने बोल दो, लेकिन उसके पीठ पीछे अगर आप कुछ कहते हो तो आप गुनाह के भागीदार हो गए हो। तो भाई,
और बहनों, मेरे जितने भी ये प्यारे दोस्त हो, मेरा जो ये वीडियो देख रहे हो, तो इस समय कोरोना वायरस को मात देने के लिए जो भी करना है आप करो। और बाकी मैं अभी आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि भारत देश में रहना है तो हिंदू और मुस्लिम करना छोड़ दो। ये देश उतना ही आपका है जितना कि हमारा है, और जितना ही हमारा है उतना ही आपका है, उतना ही हमारा है जितना आपका है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी भारत के लोग हैं, बाद में आना, जितने भी लोग हैं, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, देख रहे हो ना, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जितने भी भारत में रहने वाले लोग हो, आप सबसे यही इल्तिजा है, मेरा मतलब ये कहने का मतलब है कि आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश हमारा देश है, ना कि किसी ने हमें इस देश को बांटने के लिए यहाँ पर बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया और हम इंसान बन के रहेंगे। हम हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं करेंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हाल ही में जब इमरान खान की डेथ हुई थी, तो सब लोगों ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे कमेंट भी करे थे, मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट जिसको सुनकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैं हाइपर सी हो गई थी। बट क्या करूं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, बट मैं इसलिए कह रही हूं कि भारत देश में ऐसा क्यों होता है। आप चाहे अमेरिका चले जाइए, चाहे आप कहीं पर भी चले जाइए, सब जगह एकता है। हमारे भारत देश में एकता नहीं, जिसका फ़ायदा कोई तीसरा उठा लेता है। जब हम सब एक हो जाए ना, तो मजाल है कि हमारे भारत देश का फ़ायदा कोई उठा ले। आज हमारे भारत देश को कमज़ोर कहा जाता था, लेकिन आज भारत देश ही एक ऐसा देश है जो कोरोना को इतने अच्छे तरीके से कोरोना की लड़ाई को लड़ रहा है। और मैं थैंक यू सो मच कहूँगी अपने भारत देश के सभी नागरिकों को जो इतना संयम के साथ लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, लॉकडाउन का पालन करना हमारा मूल कर्तव्य है, अपने लिए भी, अपने भारत देश के लिए भी, क्योंकि भारत देश हमसे है और हम भारत देश से हैं। अगर हमारे भारत देश में एक भी इंसान नहीं बचेगा, धर्म की रक्षा करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा, तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने धर्मों की रक्षा करने के लिए, अपने भारत देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए हम सबको एक होना होगा। अभी भी समझ जाइए, हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, क्योंकि मरने के बाद किसी को ये नहीं पता है कि कौन कहाँ जाएगा। सिर्फ आपके अच्छे कर्म आपको लेकर जाएंगे। और मौत का डर बहुत असहनीय होता है। मौत का डर अपने दिल से, आप ये सोचो कि जब मौत आएगी तो कैसी होगी, कितनी दर्दनीय होगी। तो जब आप अच्छे कर्म करोगे ना, तो उसका दर्द आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों, प्लीज़ ऐसी वाणी, ऐसी कट्ठास लैंग्वेज किसी को मत बोलिए, क्योंकि भारत देश में सभी लोगों के पास मत का अधिकार है। खाली एक मत से प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, सभी का मत। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मैं खुद मोदी जी को समर्थन करती हूँ, क्योंकि मैं उनके अच्छे कामों का समर्थन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने किया है, इसलिए। और आज आप कह रहे हैं कि भारत देश में पूरे कोरोना मुसलमान फैला रहे हैं, कितनी गलत बात है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे से कई ज़्यादा उम्र में बड़े और एक्सपीरियंस लोग हैं। आप लोगों के मुंह से ये सब बातें सुनूंगी और आप सबसे मैं सीखती हूँ, आप सबको अहम मानती हूँ। और अगर मैं ये सब चीज़ें अपने वरिष्ठों से सीखूंगी तो मेरा मन तो कहीं ना कहीं दुखी होगा। अपने ऐसे भाई बंधु, अपने ऐसे कलीग्स जो मेरे बहुत ख़ास हैं, जो मेरे बहुत प्रिय हैं, जब वो इस तरीके के कट्ठास बोली का यूज़ करेंगे तो दिल में बहुत दर्द होता है। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी कि हमारे भारत देश से सबसे पहले कोरोना वायरस को तो दूर करो। हमारे भारत देश में सबसे बड़ी बीमारी जो है ना, ये हिंदू मुस्लिम की है, ये कोई कोरोना वायरस से कम नहीं है। जब तक हमारे भारत देश में ये कोरोना वायरस की तरह हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा तो भारत देश में ऐसे ही, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, भारत देश में आज ये जो कोरोना वायरस आया है किस वजह से आया है। कहीं ना कहीं आज मंदिर मस्जिद के दरवाजे बंद हैं। क्यों बंद हैं? क्योंकि हमारे कर्म, हमने, धरती माता कब तक सहेगी यार, कब तक सहेगी। आप लोगों को एक करके रखना चाहती है वो, और आप लोग बंटवारा करना चाहते हैं। आप लोग कहते हैं कि हमें तो हमारा हिंदुत्व धर्म संकट में है, उसे जल्दी से पकड़ो, नहीं तो उसे निकाल दिया जाएगा। मतलब आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंट नहीं है। आपको आपके घर से कौन निकाल सकता है? जिस धरती पर आप रहते हैं, जिस घर पे आप रहते हैं, उस घर से आपको कोई बाहरी कैसे निकाल सकता है?
कोई नहीं निकाल सकता है आपको। ये आपकी सोच है। ये भारत देश हमारा घर है, हम सब उसके परिवार हैं। ये भारत देश के सभी लोग हमारे परिवार हैं। हमें हमारे परिवार से कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे भारत देश की बेटी होने के नाते मेरा भी फ़र्ज था, मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मैं अपने भारत देश में ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के चक्कर में जो हम लड़े मरे जा रहे हैं ना, एक दिन हमको बहुत भुगतना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आगे चलकर जो अंग्रेज करके गए थे वो हम आपस में एक दूसरे के प्रति करने बैठ जाएं। जब अंग्रेज आए थे हमारे भारत देश में तो हम सब एक हो गए थे, हम सब एक होकर लड़ाई लड़े थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सब ने आगे आकर लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। और मुझे गुस्सा इस बात का है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात का कि आप सब मेरी बात को मानते नहीं हैं, मेरी बात का समर्थन नहीं करते हैं। मत करिए समर्थन, मुझे कोई वो भी नहीं कि आप सब मेरी बातों का समर्थन करें, लेकिन भारत देश में हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं चलेगा, ना हम होने देंगे। क्योंकि ये भारत देश हमारा, जिस हिसाब से हमारे भारत देश की रक्षा के लिए हमारे शरीर का एक एक खून का कतरा आप ले लीजिए। मैं मुस्लिम हूँ ना, आज मुझसे मांगिए खून, मैं दूंगी अपने भारत देश के लिए। आप मुझसे जान मांगिए, मैं दूंगी, हंसते हंसते दूंगी। मैं आपके सामने, चैनल के सामने कह रही हूँ, आप बोलिए। लेकिन आप ऐसा मत कहिए कि भारत देश में मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, ये हमारे हिंदू तत्व को बाहर निकालने के लिए आए हैं। इस भारत देश में उतना ही हक आपका भी है, उतना ही हक हमारा भी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम नाच से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत माता, भारत माता की जय बोलने में मुझे कोई बुराई नहीं लगती। जिसे लगती है वो अपना समझे। और सबसे पहली बात, जो ये जिहादी मुस्लिम होते हैं, जो किसी बेनाहक का कत्ल करते हैं, जो किसी बेनाहक के ऊपर बम फोड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तो हमारा इस्लाम है, हमें अपने इस्लाम की बुनियाद को बचाना है, ये मुसलमान नहीं है, ये कलंकित लोग हैं। क्योंकि जो एक सच्चा मुसलमान होता है ना, वो अपने देश के लिए, अपने इस्लाम के लिए अपनी जान को हंसते हंसते कुर्बान कर देता है। लेकिन किसी बेजुबान की जान या किसी बेनाहक की जान लेना सख्त गुनाह है, इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है। ठीक है। और रही बात मेरी, तो मेरे को जो कहना था मैंने कह दिया, और मैं यही कहूँगी कि मेरा भारत देश सबसे महान है और मैं भारत देश की नागरिक हूँ। मुझे भारत देश में मैंने जन्म लिया, मुझे इस पर नाज है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। और मैं आप सबसे यही कहूँगी, ये सॉन्ग भी मैं अपने भारत देश को डेडिकेट करूँगी। है मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। जब तक भी सांस लड़े वो, जब तक भी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे रख कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मेरा भारत महान
और मेरा भारत ऐसे ही फलते फूलते रहे और आगे बढ़े। मैं यही कहना चाहूँगी। अगर मेरी बातों का किसी को बुरा लगा है, मेरे हिंदू भाइयों को या मुसलमान भाइयों को या क्रिश्चन किसी भी जाति को अगर मेरे बातों का बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन भारत देश से ये जातिवाद को हटाने में हम सब का समर्थन कीजिए। हम सबको एक होकर आगे आना है अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने भारत माता के लिए। हम हिंदू नहीं हैं, ना ही हम मुस्लिम हैं, हम एक इंसान हैं। मैं यही मानकर चलती हूँ और सभी धर्म सर्वप्रिय है। आप सब लोग अपने दिल के अंदर ये बात मान लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं और ये भारत देश हमारा है। हम इस भारत देश को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। अपने आने वाली पीढ़ियों के मन में अगर हम ये बातें डालेंगे और एक फूट की तरह हम पैदा करेंगे तो हमारा भारत देश कभी विकसित नहीं हो पाएगा। मैं आप सबसे ये इल्तिजा करती हूँ कि प्लीज़ 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 मेरी बातों पर ध्यान दीजिए भाई और बहनों। अभी सिर्फ कोरोना वायरस को कैसे ख़त्म करना है, लॉकडाउन का पालन करके, प्लीज़ सब इसी का वो करिए। और अपने जो मेरे मुस्लिम भाई हैं जो रमज़ान में रोज़े रखते हैं, उन सबसे इल्तिजा करती हूँ कि प्लीज़ आप इन सब सारी बातों पर ध्यान न दें। आपका मेन कर्तव्य अपने गरीब भाइयों की रक्षा करना, अपने देश के प्रति समर्पित रहना। और हम लोग को जैसा ही हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो जो जैसा कहेंगे, वो लॉकडाउन के लिए जैसा कहेंगे हम उनका पालन करेंगे। और हम उन पर बहुत नाज करते हैं। मैं मुस्लिम हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 मेरी इन बातों का कोई भी बुरा मत मानिएगा। थोड़ा सा दिल जला था क्योंकि थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा फील होता है, क्योंकि प्लीज़ हमारी बात समझने की कोशिश करिए दोस्तों। हमेशा खुश रहिए, औरों को खुश रखिए, ऐसी वाणी बोलिए ताकि किसी की दिल को ना चुभे। वो आपके लिए एक ऐसा वाणी बोलिए कि जो दुखी भी है वो आपकी बातें सुनकर खुश हो जाए। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो किसी को ऐसी वाणी मत बोलिए जिसके कारण उसके दिल को एक आघात पहुँचे, है ना। वो कहते हैं ना कि आप जितना ज़्यादा कटास छुरी किसी के ऊपर चलाओगे, उससे ज़्यादा जो मुंह से बोले गए वो होते हैं वर्ड, जो खटास लेकर बोलते हैं वो दिल में उतरते हैं और बहुत चुभते हैं। क्योंकि जो जिस्म का जख्म होता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, लेकिन जो खटास वाले शब्द होते हैं जो वाण की तरह आपके दिल में चुभ जाते हैं, वो उसका जख्म कभी नहीं भरता दोस्तों। इसलिए भारत देश को, भारत माता की आन बान शान अब आपके हाथों में है। आप चाहो तो उसको हिंदू मुस्लिम करके लड़ते मरते रहो, आप चाहो तो एक हो करके हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, प्यार से, अमन से, चैन से। मेरा भारत अमन से रहे, चैन से रहे। हमारे भारत जैसे कोरोना वायरस, अल्लाह ताला इस पाके महीने रमज़ान के महीने में हमारे भारत देश से कोरोना वायरस दूर हो जाए। बस मैं यही चाहती हूँ, यही चाहती हूँ, यही चाहती हूँ। और आप सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार एंड शुक्रिया। अगर किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच।